और सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच जारी महायुद्ध की, जिसमें बम और मिसाइल वाले शोले भी हैं, चेतावनी वाली चिंगारी भी है और बातचीत वाले बयान भी। लेकिन हकीकत यही है कि पिछले 24 दिनों से ईरान बर्बाद हो रहा है। पिछले 24 दिनों से पश्चिम एशिया में बारूद ही बारूद है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो 24 घंटे के अंदर हुए हमलों की है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान को जहां भी मौका मिल रहा है मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। अमेरिका और ईरान में युद्ध की नई चिंगारी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है। इसमें बड़ी आग है, महायुद्ध वाले संकेत हैं, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। तेल और गैस के जहाजों को रोकने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। इन जहाजों और अपनी मिसाइल और ड्रोन के टारगेट पॉइंट पर रख लिया है। ईरान की इसी रणनीति से अमेरिका परेशान है। यह ट्रंप के बयानों में भी दिख रहा है, यह ट्रंप के बदलते फैसलों में भी दिख रहा है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज बता रहे हैं कि कैसे ईरान के तेवर के सामने ट्रंप अपने बयान बदल रहे हैं, अपने फैसले बदल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ईरान भी ट्रंप की नीति, नियत, चाल, चरित्र को अच्छी तरह भांप चुका है। इसीलिए ट्रंप के बयानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसे आप ट्रंप के नए बयान और ईरान के जवाब से समझिए। कुछ देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि वो ईरान पर 5 दिन तक सैन्य हमले नहीं करेंगे। 5 दिन तक। इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया में नई हलचल है। कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह युद्ध किस तरफ जा रहा है। क्या ट्रंप ईरान के हमलों के सामने बैकफुट पर आ गए हैं? अब आगे क्या होगा? इसके जवाब में ईरान की ओर से क्या कहा गया है, यह भी जानिए। यह कहा गया है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की सख्ती से अमेरिका परेशान है। पहले ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसके कुछ घंटे शेष हैं। इसी बीच ट्रंप ने यह घोषणा कर दी कि ईरान के पावर प्लांट पर 5 दिनों तक हमले नहीं किए जाएंगे। ईरान को ट्रंप के इस दावे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ईरान की ओर से कहा गया है कि यह ट्रंप का षड्यंत्र है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि 2 दिनों से ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। इसकी सच्चाई तो जमीन पर नहीं दिख रही, क्योंकि पिछले कुछ घंटों में भी दोनों तरफ से जबरदस्त बमबारी और मिसाइलबाजी हुई है। ईरान का दावा है कि हमले के लिए ट्रंप समय चाहते हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन में नाकाम ट्रंप अब यह कह रहे हैं कि डील की दिशा में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, जबकि ईरान का स्पष्ट शब्दों में यह कहना है कि ट्रंप की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह युद्ध किस ओर जा रहा है और कितना लंबा चलने वाला है। हालांकि ट्रंप के ऐलान से नेतन्याहू खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि इजराइल कोई खराब डील नहीं होने देगा। कुल मिलाकर कहानी यही है कि अमेरिका हमले के साथ साथ डील की बात कर रहा है। ईरान भी अंदर ही अंदर बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान को ट्रंप पर बिल्कुल यकीन नहीं है। वो पहले भी कह चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर देगा। अगर अमेरिका ने पावर प्लांट्स पर हमला किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। IRGC ने यह भी धमकी दी थी कि पूरे पश्चिम एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, इजराइल के एनर्जी ठिकानों को मिटा देंगे। वहीं अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान के कोस्टल मिसाइल साइट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को कैसे खुलवाएंगे, कैसे ईरान को इस पूरे मामले में कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज वाले टारगेट को लॉक कर लिया है, जिससे अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े देश परेशान हैं। 4 मार्च से ही हॉर्मुज स्ट्रेट को क्लोज्ड घोषित किया गया है। जहाजों पर हमले किए गए, मिसाइल थ्रेट और प्रतिबंध लगाए गए, जिससे शिपिंग ट्रैफिक बहुत कम हो गया है। इसको खुलवाने के लिए अमेरिका के पास क्या क्या विकल्प हैं, आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। पहला विकल्प यह है कि अमेरिका एयर स्ट्राइक कर दे, फाइटर जेट्स के जरिए हॉर्मुज पर अटैक करेगा, या फिर क्रूज मिसाइल हमले कर सकता है। हॉर्मुज में IRGC कमांड सेंटर को हिट कर सकता है, क्योंकि ऐसा दावा है कि कमांड सेंटर से ही IRGC जहाजों पर मिसाइल हमले की प्लानिंग कर रहा है। अगला विकल्प है नेवल रास्तों को ब्लॉक करके ईरान की सप्लाई मूवमेंट को रोक देना। इसके अलावा स्पेशल फोर्स ऑपरेशन नेवी सील के जरिए कमांडो ऑपरेशन भी एक विकल्प है। सीमित ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट में टारगेटेड हमला भी किया जा सकता है। अमेरिका और इजराइल दोनों इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। ट्रंप के मन में क्या है यह वक्त बताएगा, लेकिन अब तक के युद्ध में इतना तो तय हो चुका है कि ईरान पर फतेह हासिल करना
इतना आसान नहीं है। तो सवाल यही है कि अगर ईरान का डर सही है तो अमेरिका का अगला प्लान क्या हो सकता है? हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवाने के लिए अमेरिका किस हद तक जा सकता है? आपको 5 विकल्पों के बारे में बताते हैं जिसकी चर्चा हो रही है। ये वो विकल्प हैं जिसको लेकर अमेरिका विचार कर रहा है, तैयारी कर रहा है, रणनीति बना रहा है। ट्रंप के बयान जो भी आए, चोरी चोरी कुछ ऐसी तैयारी हो रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। पहले विकल्प ये कि ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले होंगे। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर देगा। और विकल्प नंबर 3 यह है कि खर्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए। चौथा ऑप्शन बड़े अटैक वाला है। अमेरिका और इजराइल मिलकर जल थल नभ से एक साथ ईरान पर अटैक कर सकते हैं। पांचवा विकल्प ईरान की इस्लामिक सत्ता से जुड़ा है। मुश्तबा खामनेई को खत्म करने के लिए विध्वंसक हमला किया जा सकता है। वैसे भी 24 दिनों के युद्ध में अमेरिका ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर चुका है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई, 2 रक्षा मंत्री समेत कई कमांडर्स को मार चुका है।